इंटरनेट पर ना कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं रहती, वो एक एहसास बन जाती हैं, एक अर्बन लेजेंड जो इतनी तेजी से फैलती हैं कि पता ही नहीं चलता सच क्या है और फसाना क्या। आज हम एक ऐसी ही वायरल हॉरर स्टोरी मनाली 28 केएम की परतें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार बनाता है। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से जो रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, एक लोरी जो सुकून का, माँ के प्यार का प्रतीक होती है, वो किसी के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गई है। ये लाइन हमें सीधा कहानी के दिन में खींच लेती है और एक सवाल खड़ा करती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक लोरी किसी का सबसे बुरा सपना बन गई? तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और सबसे पहले इसके इमोशनल कोर को समझते हैं, क्योंकि हर अच्छी हॉरर स्टोरी की जड़ें आखिर में इंसानी जज्बातों में ही होती हैं। तो कहानी हमें मिलाती है चार दोस्तों से, और उनका मनाली जाना कोई आम वेकेशन नहीं है। वो वहाँ अपने दोस्त समय के लिए गए हैं, जो अपने छोटे भाई को एक एक्सीडेंट में खोने के बाद गहरे सदमे में है। जो लड़का कभी महफिल की जान हुआ करता था, वो अब एकदम चुप हो गया है। और यहीं पर कहानी बहुत स्मार्टली समय की इमोशनल कमजोरी को हमारे सामने रख देती है, जो उसे आगे आने वाली घटनाओं का एक परफेक्ट निशाना बनाती है। अब बात करते हैं कि कैसे ये कहानी सुपरनैचुरल को असल दुनिया से जोड़ देती है, जिससे ये और भी असली लगने लगती है और भी डरावनी। जब दोस्त रोहतांग पास के लिए निकल रहे होते हैं तो उन्हें एक चेतावनी मिलती है। उन्हें पता चलता है कि जिस जगह वो जा रहे हैं, रोहतांग, उसका मतलब ही है लाशों का ढेर। अब देखिए, किसी जगह के असली इतने डरावने नाम को कहानी में इस्तेमाल करना, ये उसमें एक अलग ही लेवल की सच्चाई और खौफ भर देता है। और ये चेतावनी देता कौन है? होटल का रिसेप्शनिस्ट। वो उन्हें बताता है कि लोकल लोग मानते हैं कि वहां रात में एक साया घूमता है। ये एक क्लासिक फोरशैडोइंग है। एक तरफ मॉडर्न सोच वाले दोस्त जो इसे मजाक में उड़ा देते हैं, और दूसरी तरफ सदियों पुरानी एक चेतावनी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और अब शुरू होता है असली मनोवैज्ञानिक खेल, जहां किरदारों को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया जाता है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। रात का वक्त है, घना कोहरा। 9:15 बजे वो रोहतांग से निकलते हैं। करीब 9:45 बजे उन्हें मनाली 80 केएम का एक माइलस्टोन दिखता है। ठीक है, फिर करीब 20 मिनट बाद वही माइलस्टोन फिर से, और फिर करीब 40 मिनट बाद तीसरी बार। अब तक वो समझ चुके हैं कि वो फंस गए हैं। ये एक क्लासिक हॉरर तकनीक है ना? एक टाइम स्पेस लूप जो आपको एकदम लाचार और बेबस महसूस कराता है। और अब शुरू होता है दिमाग से खेलना। हर बार जब वो उस माइलस्टोन को पार करते हैं ना, हर दोस्त को कुछ अलग ही दिखाई देता है। साहिल को एक खिलौना लिए हुए छोटी लड़की दिखती है, चिराग को सफेद धोती में एक आदमी, और जो अरुण गाड़ी चला रहा है उसे एक अकेला काला घोड़ा। तो सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा था? और इसका जवाब है शायद सब। वो जो भी चीज थी, वो उनकी सच्चाई को ही तोड़ रही थी, उनके बीच शक का बीज बो रही थी, ताकि वो एक दूसरे पर ही यकीन न कर पाएं। और इन सब के बीच जो सबसे जरूरी बात है, वो है समय का रिएक्शन। जब सब डरे हुए हैं, वो इस बात पर जोर देता है कि अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। वो अपने भाई को नहीं बचा पाया था, और वो साया, वो एंटिटी अब उसके इसी दुख का, इसी गिल्ट का फायदा उठा रही थी। और फिर अचानक लूप टूट जाता है, पर डर कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। गाड़ी के बगल में एक 15 साल का लड़का दिखाई देता है, कपड़े मिट्टी में सने हुए, चेहरे पर चोटें, और सबसे अजीब बात, गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड पर, और वो लड़का आराम से कार के साथ साथ चल रहा है। सोचिए जरा इस इमेज को, ये कितना अनसेटलिंग है। जब गाड़ी आगे निकल जाती है तो लड़का पीछे से हाथ हिलाता है, और समय, जो अब तक जैसे किसी ट्रांस में था, वो रियर व्यू मिरर में उसे देखकर मुस्कुराता है और जवाब में हाथ हिलाता है। ये कनेक्शन बन गया, एक भयानक एक्सेप्टेंस। अब तक खतरा बाहर था सड़क पर, लेकिन अब कहानी उस डर को उनकी सेफ स्पेस, उनके होटल के कमरे के अंदर ले आती है। एक ऐसी जगह जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। टाइम होता है सुबह के 3:30 बजे का, जिसे अक्सर विचिंग आवर भी कहते हैं। और तभी उस खामोशी को एक आवाज तोड़ती है। वो आवाज क्या है? एक लोरी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सोचिए, एक लोरी जो सुकून देती है, उसे डर का हथियार बना देना।
ये कितना पावरफुल नैरेटिव टूल है। ये आपकी सबसे सेफ मेमोरी को आपके सबसे डरावने पल में बदल देता है। साहिल जब उठकर देखता है तो नज़ारा ये है कि समय आईने के सामने खड़ा है और खुद को देखकर ये लोरी गा रहा है। पर आईने में जो उसका अक्स है वो समय नहीं है। आंखें एकदम लाल, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और गर्दन पर निशान जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। ये हॉरर का क्लासिक इस्तेमाल है। आईना जो आपको सच दिखाता है, एक बुरी सच्चाई। दोस्त डर के मारे कमरे से भागने लगते हैं और तभी समय एक बच्चे की मासूम सी आवाज में पूछता है, अगर मैं आज रात तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए उसे खोलोगे? और इसी लाइन से ये कन्फर्म हो जाता है कि वो लड़का अब समय के अंदर है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, उसके अंजाम पर, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी ये कहानी इतनी डरावनी क्यों लगती है। तो यहाँ एक क्लासिक रास्ता अपनाया जाता है। दोस्त एक स्थानीय पंडित जी के पास जाते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, समय पर एक बुरी आत्मा का साया है। पूजा पाठ होती है, झाड़ फूक होती है और उसके दौरान समय को एक गाढ़े काले लिक्विड की उल्टी होती है और वो चीज़ उसके अंदर से निकल जाती है। तो मतलब कहानी का प्लॉट तो सॉल्व हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। समय आज फिजिकली एकदम ठीक है, नॉर्मल है, पर कहानी सुनाने वाला साहिल वो ठीक नहीं है। उसे आज भी उस लोरी के डरावने सपने आते हैं और यही इस कहानी का असली डर है। दानव तो चला गया पर अपने पीछे गहरे जख्म छोड़ गया। और यही सवाल ये कहानी हमारे जहन में छोड़ जाती है कि क्यों एक हैप्पी एंडिंग वाली कहानी भी इतनी डरावनी लगती है। शायद इसका जवाब यह है कि असली डर भूत या किसी साये का नहीं होता। असली डर इस बात का है कि हमारा दुख, हमारा गम एक ऐसा दरवाज़ा खोल सकता है जो शायद फिर कभी पूरी तरह से बंद ना हो पाए।